अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जब नेट फोर्स, ठीक है, जब रेन स्टार्ट होती है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर। अरे बड़ी तेजी से भाग रहा है, ठीक है, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा, ठीक है, जैसे ही आपका रेन स्टार्ट हुई। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो वर्टिकली उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वाई एक्सिस, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं आपका। यहाँ पे ये एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है, इसने अपने हाथ में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्ड कर रखी है, अम्ब्रेला हो गई। इसको मैंने मान लिया आपका ये एंगल आपका यहाँ पे बना रहा है, आपका ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पर्सन है, जब पर्सन आपका दौड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे करके दौड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ये मैन ये हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। क्या मान लेते हैं आपका कितनी स्पीड से भाग रहा है, बोला 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस भाग रहा है। तो डायरेक्शन हम जानते हैं कौन से, प्लस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है आई कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर विच इज आई कैप। तो मैं ऐसा यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा आई कैप, ठीक है। अब रेन कैसे आ रही होंगी, जब वो तेजी से दौड़ने लगा तो रेन कैसी आ रही है आपका, ऐसे आ रही है, ये ऐसे रेन ड्रॉप्स तो ऐसी आ रही है। जब वो तेजी से दौड़ने लगा, रेन मतलब क्या कहते हैं, आपका जो अम्ब्रेला है उसको छोड़ के जब वो भाग रहा है तो रेन उसको ऐसे लग रहा है जैसे कि वर्टिकली आ रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गई आपका, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं। अब डायरेक्शन देखिए आपका निगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसको मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस वीजे, ठीक है। जे आपकी बता रही है निगेटिव वाई एक्सिस जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि जब पर्सन ने अम्ब्रेला फेंका वो आपका दौड़ने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको लगा कि जो रेन की ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं। तो डाउनवर्ड आ रही हैं तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगे आ रही हैं तो नीचे आ रही होंगी, ठीक है, नीचे आ रही होंगी। अगर वैसे अगर भागेगा तो वैसे भी तो नीचे आएंगे, अगर अम्ब्रेला पकड़ के भागेगा तब भी नीचे आनी है, ठीक है। लेकिन जब वो आपका दौड़ रहा है तेजी से इतनी स्पीड से, तब उसको लग रहा है कि वो वर्टिकली आ रही है, अदरवाइज वो 30 डिग्री में उसने ऐसा पकड़ लगा तो ऐसी तिरछी आ रही हैं, ठीक है, रुका हुआ होगा तो भाई मज़ेदार सीन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ा रहे हैं इसको, तो उसको लगा कि नीचे आ रही है, चलो नीचे आनी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर रूल। आपका वेक्टर रूल देख सकते हैं हम, जो वेलोसिटी ऑफ मैन आपसे पूछी है, ठीक है। यहाँ पे बोलिए आपका क्या पूछ रखा है आपसे, फाइंड द रेन ड्रॉप्स हिटिंग द वेलोसिटी, ठीक है। ही फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप पूछी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर लॉ से हमने यहाँ पे लिख लिया है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ईजिएस्ट से ईजिएस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे रेन मैन वेलोसिटी केस में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आपको रेन की जो स्पीड होगी, रेन की वर्टिकल वेलोसिटी है, ये आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गई माइनस वीजे। तो कितना हो गया आपको बताइए, माइनस वीजे, ठीक है, ये हमने सपोज कर रखी है, ठीक है। प्लस और क्या बोला है आपसे, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है आपका, प्लस इस डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा बताइए 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर आ गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन 30 डिग्री दे रखी है। जब बोला कि डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, ये है ना, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है, अम्ब्रेला जिससे पकड़ी हुई है जितने एंगल पे वर्टिकल एक्सेस से 30 डिग्री में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 30 डिग्री 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, कितना हो जाएगा आपका, हाँ वीजे वी अपॉन 10, ये हो जाएगा वी अपॉन 10, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 30 यहां पे रख लेंगे, 10 रूट समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10 रूट 3, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे आपका कितना हो जाएगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस 10 क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y में क्या है आपका माइनस v, x एक्सिस में क्या है ये आई कैप, ठीक है। यहां आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 10 क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट v हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 हो गया। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू, सॉरी इसको ना यहाँ पे ऐसे करना आपका, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, वेलोसिटी ऑफ मैन
वर्टिकल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होगा आपका, ठीक है, ये आएगा 10 ऑफ, जब भी डायरेक्शन दी होगी क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, v है, मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, निगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, निगेटिव साइन को हटा देंगे, यहाँ मॉड लेते हैं, ठीक है, मॉड होता है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है आपका, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 है आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, v है आपका, ये v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 अपॉन 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3, √3 फ्लिप कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 10√3 आपका आंसर आ गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसा बताया आपका रेन मैन वेलोसिटी, अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से जानना है तो डेफिनेटली मैं उसको शेयर करूंगा, बट आपको नीचे बोलना पड़ेगा कि हमें रेन मैन वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझा दो, ठीक है, अदरवाइज मैं भी एफर्ट नहीं डालने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका रेन मैन वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बोल रखा है कि अर्थ अगर सपोज अट्रैक्ट करना ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, ठीक है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस नियर द सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, अरे साफ सी बात है, जो अर्थ है ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं आपका। अब वो कह रहा है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी जो अर्थ नीचे खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये 0 हो जाए तब क्या होगा, जितने भी बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर क्या होगा, रिमेन स्टैंडिंग, फ्लाई अप, सिंक टू द अर्थ, आइदर बी एंड सी। देखिए जब ये आपकी ग्रेविटी है, ये जब ग्रेविटी है 0 हो जाएगी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगी, साफ सी बात है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगी, जो आपकी बॉडी है इसमें आपकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब नेट फोर्स 0 होती है, हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट यानी बॉडी एज इट इज, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बोल रखा है सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग नियर द सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग, पर्सन स्टैंड है यानी खड़ा हुआ है, मोशन में नहीं है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। अगला आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयरन स्फीयर फॉलिंग फ्रीली इन अ लेक हैविंग सफिशिएंट डेप्थ टू इम्पार्ट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब भी किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं फ्लूइड सिस्टम में किसी भी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्लूइड सिस्टम में, तब क्या होता है आपका, स्टार्टिंग में तो बॉडी एस्लेट करती है, स्फेरिकल बॉडी एस्लेट करती है, लेकिन जैसी वो एस्लेट करती है कुछ टाइम बाद जब विस्कस फोर्स फ्लूइड सिस्टम, मतलब चाहे वो आपका वाटर सिस्टम में स्फेरिकल बॉडी डाली हो, चाहे आपका किसी भी सिस्टम में डाली हो, एयर मीडियम में डाली हो, तो वो रिटार्ड करने लगती है। तो उसका ग्राफ पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जब हम ये आयरन मतलब स्फेरिकल आयरन बॉडी आप हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा।